पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 2। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 2। मन मथ मन मथत जाके सुषमित अंग, मुख पंकज मकरंद नित पियत श्याम दृग भृंग। मन मथत जाके सुषमित अंग, मुख पंकज मकरंद नित पियत श्याम दृग भृंग। जाके अंग सुगंध को नित नासा ललचात, तन चाहत नित परसिबो जाको मधुमेह गात। जाके अंग सुगंध को चाहत परसिबो ताको मधुमेह गात। मधुरसमयी वचनावली सुनबे को नित कान, हरि के लालायित रहत तज गुरुता को भान। रचनावली सुनबे को नित, हरि के लालायित रहत तज गुरुता को भान। जाके मधुर प्रसाद को मधुरस चाखन हेतु, हरि रसना अकुलात अति तज दुस्त्यज श्रुति से तू। के मधुर प्रसाद को मधुरस चाखन, हरि रसना अकुलात अति तज दुस्त्यज श्रुति से तू। जाकी नख द्युति लखी लजत कोटि कोटि रविचंद, बंदों ते ही राधा चरण पंकज शुचि सुख कंद। जाकी नख द्युति लखी लजत कोटि कोटि रविचंद, बंदों ते ही राधा चरण मन मथत जाके सुषमित अंग, मुख पंकज मकरंद नित पियत श्याम दृग भृंग। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय।
अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। उसकी वायर ज़्यादा बड़ी भैया कह रहे गरम पानी यहाँ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय। अभी हमने पूज्य श्री नारायण दादा की वाणी सुनी। इन नारायण दादा को हमने 2012 में सुना था, जब हम गीता वाटिका गए थे तो वहाँ पर ही विद्यमान थे उस समय। तो लगभग इनसे 2, 3 या 4 बार सत्संग की चर्चा हुई बैठ करके सामने। बड़ा सौभाग्य महसूस होता है। जिन आंखों ने बाबूजी बाबा को देखा उन आंखों से हम रूबरू होके आए थे और उनसे सत्संग चर्चा करी। तो चर्चा का प्रवाह 9:30 बजे शुरू हुआ और सुबह के 3, 3:30 बज गए होंगे। तो नारायण दादा ने कहा अब आप लोग चले जाइए, वरना ये तो समय ऐसे ही बंधा रहेगा, क्योंकि बाबूजी बाबा की चर्चा ही ऐसी रसीली है कि इसमें विराम देने का मन नहीं करता। तो नारायण दादा सुनाया करते थे, कहते थे कि जब बाबूजी बाबा की बातें कोई पूछ लेता था मुझसे, तो रात्रि में क्या होता, जैसे आप लोग बालक लोग आए हो आज यहाँ पर, ऐसे ही मेरे पास बालक आते थे, नौजवान लड़के आते सत्संग सुनने के लिए। तो रात्रि में बाबा की आरती के बाद मेरे पास बैठ जाते और वो बैठते तो पूरी रात चर्चा चलती, क्योंकि जब मीटर गर्म हो जाता तो उसके बाद मेरे से भी रुका नहीं जाता। तो सुबह हो जाती थी चर्चा करते करते, रात के 9:30 से सुबह 6 बज जाते। फिर वो लोग अपने अपने ड्यूटी पर जाते, अपने काम धंधे पे जाते। तो एक दिन उनके माँ बाप थोड़ा गुस्सा हो गए, कहने लगे कि आप इन लड़कों को बुला करके यहाँ पूरी पूरी रात बिठाए रखते हो, ये कोई मतलब है? सत्संग करना है, भजन कीर्तन करना टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमने क्या यहाँ पर जबरदस्ती बुलाया है इन्हें, ये स्वयं से आते हैं, आप आके देख लीजिए भैया, आप ले जाइए इन्हें, समय से आइए और समय से आप भी इनके साथ चले जाइए, उल्टे साथ में लेके चले जाइए। तो उनके माँ बाप आए बालकों के, तो वो भी 9:30 बजे बैठे। 9:30 बैठे तो उन्हें भी सुबह के 6 बज गए। उन्हें भी सुबह के 6 बज गए। तो नारायण दादा ने पूछा आपको किसने रोका 6 बजे तक? तो उन्होंने कहा कि बातों के प्रवाह में पता ही नहीं चला। तो नारायण दादा कहते थे बाबूजी बाबा की बातें हैं ही ऐसी लपेट वाली, ये लपेट लेती हैं व्यक्ति को। तो ऐसे सत्संग चर्चा सुनाने वाले अपने नारायण दादा पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि जब हमें कभी सत्संग सुनने का मन करता था कि हम सत्संग तो बहुत महाराज जी कितना सत्संग सुनाते हैं, मेरे हिसाब से तो एक दिन भी ऐसा नहीं होता होगा कि महाराज जी कहें कि मैं आज के दिन एसी में लेट के आराम करूंगा, कई दिनों से कथा कर रहा हूँ। ऐसा कभी क्षण आता हो? कभी भी नहीं आता होगा ऐसा क्षण, क्योंकि जिस दिन आराम लेते हैं उस दिन भी साधक मिलने आते रहते होंगे पूरे पूरे दिन। तो ये महापुरुषों की रहनी है भैया, उनका प्रत्येक क्षण दूसरों के लिए होता है, जीवों के कल्याण के लिए होता है। आज अपने भैया को ही देख लो, रक्षाबंधन है तो हर कोई पूज्य भैया के हाथ पर राखी बांध देना चाहता है, क्योंकि ऐसा रक्षक शायद ही किसी को मिले भी। संतों जैसा कोई रक्षक हो सकता है क्या?
भगवान भी एक बार को भूल चुक हो सकती है, पर संतों से भूल चुक नहीं होते। तो ऐसे नारायण दादा, हमने उनकी वाणी सुनी, फिर हमें प्राप्त हुई पूज्य बाबा की वाणी, फिर पूज्य भाई जी की वाणी और सेठ जी की वाणी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी तो हमें पहले भी उपलब्ध थी। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला तो ऐसे संतों से हमारा संबंध हो गया, क्योंकि हम जिन संतों की वाणी सुनते हैं उनसे हमारा एक संबंध हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की वार्ता बतलाते हैं और हम उनसे सुनते हैं। तो इस संबंध को निभाने के लिए संत हमेशा तत्पर रहते हैं। पहले सेठ जी का कुछ विचार बता देता हूं, उसके बाद पूज्य बाबा के संस्मरण से एक प्रकरण है वो सुनाऊंगा। देखो, जीवन के रहते रहते भगवान से संबंध जोड़ना अति आवश्यक है। संबंध तो हमारा नित्य का ही है, हमें उसे याद करना है कि हम भगवान के हैं। हम लोग नाम जप भी करते हैं तो हम संसार के होकर के नाम जप करते हैं कि मैं संसार का हूं, मुझे भगवान का बनना है, जबकि होना उल्टा चाहिए। मैं भगवान का हूं और मुझे भगवान का ही बनना है, भगवान का ही नाम जपना है। हो ही राम को नाम जपी, तुलसी तज को समाज। राम जी का होकर के राम जी का नाम जपना है, तो इससे विशेष लाभ होता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, ठाकुर जी से संबंध मान ले तत्काल, फिर दूसरो न कोई, फिर दूसरा कोई नहीं है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं जो दूसरी वाली पंक्ति है ना, बड़ी मुश्किल है। दूसरो न कोई होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे भगवान ये सब कह सकते हैं, लेकिन दूसरा न कोई ये कहने में थोड़ा जिगरा चाहिए। उसके लिए सत्संग सुनेंगे, महापुरुषों की कृपा होगी, तब ये बात समझ में आती है कि केवल भगवान ही सब जगह विद्यमान है। प्रत्येक संबंध में भगवान ही खेल खेल रहे हैं। तो ये जो मनुष्य जन्म मिला है, सेठ जी कहते हैं, प्रथम तो मनुष्य का शरीर मिलना कठिन है, और यदि मिल जाए तो भारत भूमि में मिलना कठिन है। कलयुग में होना तथा वैदिक सनातन धर्म प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। इससे भी दुर्लभतर शास्त्रों के तत्व और रहस्य बतलाने वाले महापुरुषों का प्राप्त होना, ये और भी दुर्लभ है। अच्छा देखो, इसमें क्या क्या चीज प्राप्त है हमें। मनुष्य तन प्राप्त है, ठीक है, भारत भूमि में जन्म प्राप्त है, वैदिक सनातन धर्म है, कलयुग में हमारा जन्म है, और शास्त्रों के रहस्य को बताने वाले महापुरुष विद्यमान है हमारे साथ, ठीक है। कितना सुंदर संयोग है। इसलिए जिन व्यक्तियों को उपयुक्त संयोग प्राप्त हो गए हैं, वे यदि परम शांति और परम आनंददायक परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाएं, कितना मूर्खता की बात होगी। सेठ जी कहते हैं, चींटी से लेकर देवराज इंद्र की योनि तक को हम लोग भोग चुके हैं, किंतु साधन न होने के कारण हम लोग भटक रहे हैं, और जब तक तत्पर होकर साधन नहीं करेंगे तब तक भटकते ही रहेंगे। मनुष्य जन्म सबसे उत्तम एवं अत्यंत दुर्लभ और भगवान की विशेष कृपा का फल है। ऐसे अमूल्य जीवन को पाकर जो मनुष्य आलस्य, भोग, प्रमाद और दुराचार में समय बिता देता है, वह महान मूर्ख है। उसको घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। समय बड़ा मूल्यवान है सज्जनों। मनुष्य का शरीर मिल गया, यह भगवान की बड़ी दया है। अभी भी यदि भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए तो हमारे समान मूर्ख कौन होगा। हमें अपने अमूल्य समय को अमूल्य कार्य में लगाना चाहिए। अमूल्य समय को अमूल्य कार्य में लगाना चाहिए। यह समय बहुत कीमती है। लाख करोड़ रुपए देने पर भी डॉक्टर आपको एक सेकंड एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, तत्काल मरना पड़ेगा, तत्काल मरना पड़ेगा। तो सेठ जी कहते हैं अमूल्य कार्य में लगाओ इस अमूल्य समय को, कि चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी जाने वाली है, जाने वाली है बड़े घर, जाने वाली है। चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी जाने वाली है। जाने वाली है, ये गाड़ी तो आ चुकी कब की, अब जाने वाली है। जिसे बैठना वो बैठ सकता है,
सत्संग रूपी नाव में और कीर्तन रूपी चप्पू को पकड़कर भवसागर से पार होना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो सेठ जी कहते हैं भगवान की स्मृति सबसे अमूल्य वस्तु है। भगवत गीता के अंत में अर्जुन जी ने क्या कहा, नष्टो महवा स्मृति लत्वा, मेरे को याद आ गई मैं प्रभु आपका हूं, बस इतना ही काम है। भगवान ने और संतों ने बता दिया कि हम भगवान के, और जैसे याद आई, हे नाथ मैं आपका हूं, काम हो गया, तत्काल काम बन गया महाराज। हमें ये याद आ गया कि हम भगवान के हैं, इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं। यह मनुष्य शरीर हमें बार बार नहीं मिलने का, ऐसे दुर्लभ अवसर को यदि हमने हाथ से खो दिया तो फिर सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं लगेगा। भगवान ने हमें मुक्ति का पासपोर्ट दिया और हम फाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं पासपोर्ट को। हमें चाहिए नहीं, हमें कहीं जाना ही नहीं है। व्यक्ति का क्या हाल है कि मनुष्य जन्म मिल गया, इसे लगाना था भगवान में और लगा दिया कहां, संसार में। अच्छा, तो संसार का कार्य नहीं करना है क्या? करना है। मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए सारे कार्यों को कर, फिर देख तो मुक्त है फिर सब बातों से। तो बारंबार विचार करना चाहिए कि हम आए किस लिए थे और यहां क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। 3 बातों पर विचार करना है कि आप किस लिए आए थे, यहां क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। अगर किसी के विचार नहीं आता तो सत्संग में आ जाए, बता दिया जाएगा। संत बताएंगे भैया हम आए किस लिए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए था। ये बात संत लोग बता देते हैं और पता लगते ही हथौड़ा मार देना चाहिए, लोहा गर्म है। जैसे सत्संग में इस बात को पता चले कि भैया हमें भगवान की प्राप्ति के लिए आए थे, तो तुरंत लग जाना चाहिए, तत्काल। जैसे ही लगेंगे ना, तुरंत भगवान फल देना शुरू कर देते हैं कि भैया मिनक मजूरी देते हैं क्यों राखेंगे राम। जो भैया जिनके नौकरी करते हैं वही मजदूरी देते हैं मजदूरों को, है तो हम तो राम जी की मजदूरी कर रहे हैं, राम जी का नाम ले रहे हैं। तो सेठ जी कहते हैं अब कुछ कमी है तो वो केवल हमारी ओर से है, क्योंकि भगवान ने मुक्ति का पासपोर्ट दे दिया है हमें। ये मनुष्य शरीर, जब आपका शरीर छूट जाएगा तब शरीर और रुपए किस काम आएंगे, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। एक बार घनश्याम दास ठाकुर जी ने पूज्य महाराज जी से पूछा, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज से पूज्य ठाकुर श्री घनश्याम दास जी ने पूछा, अंतिम समय का वार्तालाप है थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि महाराज जी संतों से आसक्ति हो जाए तो उद्धार हो जाएगा, संतों में आसक्ति हो जाए तो उद्धार हो जाएगा क्या? तो महाराज जी बोले बिल्कुल हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा पर आसक्ति तो बंधन का कारण है। महाराज जी ने कहा संतों के प्रति आसक्ति होगी तो भगवान के प्रति तुम्हारा झुकाव होगा, संतों के प्रति आसक्ति होगी तो भगवान के प्रति तुम्हारा झुकाव बनेगा, संतों के प्रति आसक्ति होगी तो नाम रूप लीला धाम ये चीजें तुम्हारे हृदय में बस जाएंगे, संतों के प्रति आसक्ति तुमसे सत्संग करवाएगी, क्योंकि संत सत्संग ही करते हैं, संत सत्संग ही करते हैं। संतों के प्रति आसक्ति तुमसे नाम जप भी करवाएगी, नाम जप भी करवाएगी, क्योंकि संत नाम जापक को ही पसंद करते हैं, संत नाम जापक को ही पसंद करते हैं। बोलते बोलते पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी की सांसें उखड़ने लगी। महाराज जी से पूछा क्या हुआ? ठाकुर जी घबरा गए। कात्यायनी मंदिर से जल लेकर आए और महाराज जी को जल पिलाया। तो संतों में आसक्ति हो जाए हमारी, संतों में आसक्ति भगवत प्रीति का कारण बनती है, ऐसा महाराज जी ने बताया। संतों के प्रति आसक्ति हमारी सत्संग में रुचि पैदा करती है और संतों की ही आसक्ति हमसे नाम जप करवा लेती है। संत वही जो हरि ही मिलावे, संत वही जो संत सिवावे, हैं सेवा करावे, और संत वही जो विपिन बसावे, हैं वो संत में आ गए वो। तो जो विपिन बसावे, वृंदावन में बसा दे, गुरु जी से मिला दे, संतों से मिला दे और हरि से मिला दे, भगवान से मिला दे। तो हम भगवान से नित्य मिलते हैं भैया की व्यवस्था में।
संत हमारे पास हैं ही, और वृंदावन ये है ही हमारा, छोटा सा वृंदावन। छोटा होते हुए बड़ा भारी है ये, क्योंकि वृंदावन वाले लोग यहाँ आना चाहते हैं नारदी निकुंज में। कहते हमें नारदी निकुंज में रख लो, कोई व्यवस्था है क्या रहने की? तो मैं कह देता हूँ भाई व्यवस्था एक ही है रहने की, मन में माधव जी को बसाओ और रहो कहीं भी तुम, है ना। अभी यहाँ व्यवस्था नहीं है। हाँ, यहाँ आओगे तो अवस्था प्राप्त हो सकती है, अवस्था प्राप्त हो जाएगी जिससे हर समय वृंदावन में रहा जाता है। तो इसलिए संतों से संबंध जोड़ लेना चाहिए। एक माता जी थी, बड़ा सुंदर प्रसंग है, पुस्तक का नाम है परिकर मालिका, श्री राधेश्याम बंका जी ने लिखा। इनका नाम था बहन ईरानी जी। ये विदेश की रहने वाली थी, अमेरिकन माता जी थी। उनका नाम था श्री इरिन। वे पूज्य बाबा के संपर्क में आई, पूज्य श्री राधा बाबा के संपर्क में आई थी। 1965 में श्री भागवत भवन का मथुरा में शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास के निमित्त से ही पूज्य बाबूजी और बाबा गोरखपुर से मथुरा पधारे थे। बाबा तो अक्सर मथुरा में बिड़ला मंदिर में ही ठहरते थे, वृंदावन कभी बाबा गए नहीं। बाबा को बहुत बोला वृंदावन जाइए, तो बाबा ने कहा मैं चला गया तो वापस नहीं जा पाऊंगा। तो उनका चित्त ऐसा धरातल था मानस का। उन्होंने कहा अगर मैं वृंदावन में प्रवेश कर गया बाबूजी, मैं फिर जा नहीं पाऊंगा। तो जब भी वृंदावन का दर्शन करते थे तो कैसे करते थे, मथुरा से जाते हुए जब गाड़ी लेकर के जाते तो वृंदावन में प्रवेश रोड से जाते बाहर से तो घनश्याम दास ठाकुर जी से भाई जी कहते थे, ठाकुर बाबा को बता कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ है, दिखा यहाँ से गाड़ी में से। तब बाबा को ठाकुर जी बताया करते थे, वो देखो मदन मोहन जी का मंदिर है, उधर जमुना जी हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो बाबा उसी समय खो जाते थे, दूसरे राज्य में चले जाते थे। तो इस प्रकार का धरातल बाबा का था, वृंदावन में कभी प्रवेश किया नहीं। तो मथुरा जाते तो वहां पे बिड़ला मंदिर में ठहरते थे और कमरे से बाहर नहीं आते थे ज्यादातर समय। बाबा का था भी ऐसा ही कुछ नियम कि वो ज्यादा बाहर के लोगों से कम मिलते थे। तो मथुरा गए, बिड़ला मंदिर में ठहरे। बाबा तो सर्वथा मौन रहते थे, उनके मौन में कोई बाधा उपस्थित न हो, इसलिए भाई जी ने उनका कमरा एकदम अलग रखा हुआ था कि आप एकांत में रहिए। पर कभी कभी वे कमरे से बाहर निकलते थे। बस इसी अवसर की ताक में वो ईरानी माता जी रहती थी कि कब बाबा बाहर निकले और कब मैं दर्शन कर लूं बाबा के। और जब भी दर्शन मिलता वे एकटक निहारती रहती थी और आंसुओं की धार से अपने कपोलों को भिगोती रहती थी। इन माता जी ने किसी से सन्यास दीक्षा ले ली थी पहले, और इनका नाम था श्री सत्य प्रेमानंद जी। इन ईरानी माता जी को जो सन्यास का नाम मिला, इन्हें मिला सत्य प्रेमानंद जी। इनका नाम मंजूश्री भी था, एक इन्हें मंजूश्री भी कहते थे। वे भारत में आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर आई थी और अनेक आश्रमों और संतों के पास गईं, किंतु उनका मन कहीं भी न रम पाया, क्योंकि जिन्हें बाबा बाबूजी खींचते हैं फिर वो ठहर नहीं पाता कहीं और। अपने एक पूज्य संतोष बहन जी हुई, इनका चरित्र भी मैंने बोला है। तो संतोष बहन जी को एक संत थे, ब्रज के ही रसिक थे, वो भी सत्संग सुनाते थे। तो पूज्य संतोष बहन जी वहां जाया करती थी निरंतर सत्संग सुनने के लिए। वो क्या करते थे, जब सत्संग होता था गेट बंद कर लेते थे, उसके बाद फिर किसी को आने नहीं देते। तो संतोष बहन जी समय पर पहुंचती, सत्संग सुनती, सब बढ़िया से। तो एक दिन उनके मन में आया कि संतोष भैया कोई अच्छे साधक को देखे तो हर संत के मन में आ जाती है ये हमारा शिष्य बन जाए। तो पूज्य संतोष बहन जी को शिष्य बनाने की उनके मन में आई। पर जैसे ही मन में आई तो उन्होंने संतोष बहन जी से बोला कि मैं आपको अपनी शिष्या बनाना चाहता हूँ, तो कल व्यवस्था करते हैं यज्ञ की और फिर आपको दीक्षा दी जाएगी। और पांडाल वगैरह उन्होंने लगवा लिया। अब पांडाल तो लगवा लिया, संतोष बहन जी गई घर पे। रात्रि में स्वप्न आया, स्वप्न में एक महात्मा दिखे। उन महात्मा जी ने कहा तुम्हें कहीं नहीं जाना, किसी से दीक्षा नहीं लेनी है। जब ऐसी बात बोल दी तो संतोष बहन जी कहाँ जाने वाली थी, वो सुबह गई नहीं। वो बेचारे जो महाराज जी थे उन्होंने पंडाल भी लगवाया, यज्ञ के लिए पैसे वैसे खर्च करे, तो सब व्यवस्था कर ली थी दीक्षा के लिए। तो पूज्य संतोष बहन गई नहीं वहां पे।
और जब नहीं गई तो वो जो महात्मा जी थे वो नाराज हो गए थोड़े। थे तो ब्रज के रसिक थे महात्मा, बहुत अच्छे सत्संगी भी थे और सब महात्मा लोग उनका आदर भी करते। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नाम भी बताता मैं आपको। तो बहुत रसिक थे। पर क्या होता है ना, कई बार क्या होता है मन में कुछ चिढ़ हो जाती है। अब उन्होंने दीक्षा नहीं ली तो उनके मन में चिढ़ बैठ गई। अब संतोष बहन जी के आने से पहले सत्संग हॉल बंद कर देते थे कि ये सत्संग में नहीं आनी चाहिए। तो संतोष बहन जी फिर सत्संग में नहीं आते। एक दो बार गई, उसके बाद देखा किवाड़ बंद है तो फिर संतोष बहन जी नहीं जाते थे। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जी भैया। हरि बोल, थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाएंगे। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो पूज्य संतोष बहन जी फिर दोबारा वहां सत्संग में नहीं गई दोबारा कभी। तो कालांतर में जाके पूज्य बाबा ने कहा कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूं। तो बाबा ने उन्हें अपना लिया और बाबा ने कहा कि बेटी तू चिंता मत करना, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी कारण से श्री कृष्ण तुझसे ना भी मिलना चाहेंगे ना, तो मैं श्री कृष्ण को बाध्य कर दूंगा तुमसे मिलने के लिए। मैं श्री कृष्ण को तुमसे मिलने के लिए बाध्य कर दूंगा, ये मेरा वचन है तुमसे। ऐसा बाबा ने आश्वासन दिया। तो इन महापुरुषों से जुड़ने का क्या लाभ है? यही लाभ है कि ये श्री कृष्ण को बाध्य कर सकते हैं हमसे मिलने के लिए। हमारी योग्यता कितनी है इस बात की गरज नहीं है। बात यह है कि जिन महापुरुष से हम जुड़े उनकी योग्यता कितनी है ना। तो ये जो ईरानी माता जी थी, अमेरिका से आई थी और भगवान के लिए आध्यात्मिक कुछ भगवान के विषय में जानना चाहती थी। बाबा से मिली, अनेक आश्रमों में गई, संतों के पास गई, पर कहीं लाभ इन्हें नजर नहीं आया कुछ। वे उन्मुक्त स्वर से कहा करती थी कि मुझे गीता वाटिका के श्री राधा बाबा जैसा खरा संत अभी तक मिला ही नहीं। गीता वाटिका के राधा बाबा जी जैसा खरा संत मुझे अभी तक मिला ही नहीं। अच्छा, इनकी जो बाबा के प्रति श्रद्धा थी, बड़ी अगाध श्रद्धा थी। यह श्रद्धा भावना इतनी बढ़ गई थी कि वे पूज्य बाबा के पत्तल के उच्चिष्ट प्रसाद को पाने के लिए गहरी चाह रखती थी। मतलब किसी भी तरीके से बाबा का उच्चिष्ट प्रसाद मिल जाए, बाबा की जो थाली थी वो मिल जाए। हम भी ऐसे ही रखते हैं। हम जब प्रारंभ में गीता वाटिका गए तो हमें पूज्य श्री हरिवल्लभ दादा मिले। पूज्य बाबा के साथ ही रहते थे, कीर्तनिया थे। बाबा कहते हैं तू हमारा कीर्तनिया है। और एक दिन बुलाया बाबा ने कीर्तन के लिए। बाबा वो क्या नाम है, वो भजन कर रहे थे अपना कमरे में बैठ करके, हरिवल्लभ दादा। तो जब भजन कर रहे थे तो बाबा ने कहा कीर्तन का समय हो गया है, हरिवल्लभ जी को बुला लाओ। तो हरिवल्लभ जी को बुलाने के लिए गए तो उन्होंने कहा पूज्य दादा को प्रणाम। तो हरिवल्लभ जी ने कहा कि मैं भजन कर रहा हूँ, बाबा से कह दो थोड़ी देर में आएंगे। तो उन्होंने जाके कह दिया बाबा से कि बाबा हरिवल्लभ जी कह रहे हैं कि हम वो भजन कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद नियम पूरा करके आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा उन्हें बुला करके लाओ, उन्हें बुला कर लाओ।
वो आए तो उन्होंने कहा क्या भजन करते हो? तुम बस हमें बैठकर कीर्तन सुनाओ, तुम्हारा भजन हम करेंगे, तुम्हारा भजन हम करेंगे, तुम बैठकर बस कीर्तन सुनाओ। तो ऐसा संबंध प्रगाढ़ था संबंधों के भीतर। तो हम उन्हीं हरिवल्लभ दादा का गीता वाटिका राधाष्टमी पे जाते थे, तो जब कीर्तन के बाद प्रसाद पाने के लिए बासे में आते, तो मैं और 2-3 जने, शायद गिरधर प्रभु थे मेरे साथ, तो हम बाट देखते थे कि कब वो पत्तल प्रसाद पाके वो डस्टबिन में डाल दें, हम डस्टबिन से उठा लें उस पत्तल को किसी तरीके से मिल जाए। तो ऐसा चाव रहता है, क्योंकि हमें संतों की महिमा पूज्य भैया के द्वारा पता चली है। तो ऐसे ही इन माता जी की श्रद्धा थी और ये चाहती थी कि हमेशा बाबा की पत्तल का प्रसाद इन्हें मिल जाए बचा हुआ। वे देखती रहती थी कि पूज्य बाबा की भिक्षा हो जाने के बाद उनके अनन्य सेवक श्री भगत जी झूठी पत्तल कहाँ फेंका करते हैं, नजर रखती थी। वे ताक में थी ही कि पूज्य बाबा का कोई उच्चिष्ट प्रसाद पाने को मिल जाए। एक बार झूठी पत्तल चुपचाप चोरी चोरी प्राप्त करने में उन्हें सफलता मिल गई, और जैसे ही सफलता मिली, श्री भगत जी द्वारा फेंकी गई पत्तल में यहां वहां कुछ उच्चिष्ट कण तो चिपके ही हुए थे। श्री मंजूश्री जी, जो ये माता जी थी, इनका एक नाम मंजूश्री भी था, उन्होंने उस उच्चिष्ट कणों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक पा लिया, उन झूठे कणों को पा लिया। उन कणों को खाते ही उनके भीतर ही भीतर विस्मयकारी परिवर्तन होने लगा और विचित्र अनुभूतियां होने लगी उनके जीवन में। जो कुछ भी उनके अनुभव में आया उन सबको उन्होंने स्वयं पूज्य बाबा को बतलाया। उनकी बात सुनकर बाबा ने उनसे कहा, आपके सारे षट चक्र सक्रिय हो गए हैं और अनोखी अनोखी अनुभूतियां होने लगी हैं। यह सब पत्तल के उच्चिष्ट कणों के सेवन का प्रभाव नहीं है। बाबा ने कहा, यह पत्तल के उच्चिष्ट कणों का प्रभाव नहीं है, यह तो तुम्हारी श्रद्धा का प्रभाव है, यह तो तुम्हारी श्रद्धा का परिणाम है। पूज्य बाबा ने भले ही ऐसा कहा हो कि तुम्हारी श्रद्धा का परिणाम है, पर वे कहा करती थी कि उनकी भावना यही थी कि पूज्य बाबा स्वयं को छिपाए रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। यदि मेरी श्रद्धा का परिणाम होता तो झूठन खाने से पहले ही अनुभूतियां होनी चाहिए थी। मैंने बाबा का उच्चिष्ट पाया, उससे पहले ही अनुभूति होनी चाहिए थी मुझे। तो यह विस्मयकारी परिवर्तन कैसे और क्यों हो गया? उनकी सुदृढ़ मान्यता थी कि जिनके उच्चिष्ट कणों का यह प्रभाव है वे स्वयं में न जाने कितने महान होंगे, जिनके शीत प्रसादी से इतना काम हो गया। पूज्य अपने वाटिका वाले चंद्रेश भैया, मुझे उनका प्रसंग याद आता है कि एक बार हम राधाष्टमी में बैठे हुए थे, तो पूज्य माँ के सामने वो विराजमान थे और कुछ बातें बता रहे थे। तो भैया कहते हैं कि जब भी हम कोई महात्मा जो अंतिम समय में होता है हमें बुला लेता है, और हमें बुलाने का मतलब होता है अब जाने वाले हैं। तो भैया कह रहे थे कि मैं इतना मतलब कुख्यात हो गया हूँ, और बड़े बड़े संतों के यहाँ जाते ही समझ जाते हैं ये जाने वाले हैं। तो एक बार श्री ठाकुरदास बाबा के पास भी गए थे, तो ठाकुरदास बाबा बीमार पड़े। तो बीमार पड़ने के बाद तो वहाँ पे अपने पूज्य श्री गणपत बाबा सेवा में थे, ठाकुरदास बाबा की। तो वहाँ सेवा में थे, तो उन्होंने जैसे स्वास्थ्य को खराब देखा, तो स्वास्थ्य खराब था, तो पहले जो गणपत बाबा थे वो वहीं रहते थे। तो ठाकुर पूज्य गणपत बाबा के शायद उधर में कोई रोग हो गया था, तो ठाकुरदास बाबा ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मेरी सेवा की परवाह मत करो। अच्छा, ठाकुरदास बाबा की जो सेवा थी वो बड़ी कठिन थी, क्योंकि उन्हें हर आधे घंटे में शौच जाना पड़ता था। तो उस सेवा में वो नियुक्त थे। तो ठाकुरदास बाबा ने कहा कि तुम यहाँ मत रहो, तुम पहले अपना इलाज करवाओ, अपना इलाज कराओगे तब तो मेरी सेवा करोगे ना। तो उन्होंने राधा रानी के पास बरसाने भेज दिया। तो 6 महीने के लिए लगभग वो वहाँ बरसाने में चले गए। इतने में इधर बाबा की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि बाबा इतनी आसानी से दवाई लेते नहीं थे, वो तो गणपत बाबा दे देते थे।
तो जैसे ही कोई और पूज्य गणपत बाबा के बाद कोई और सेवक ठाकुरदास बाबा की सेवा में आया, तो जैसे ही दवाई देने आता तो ठाकुरदास बाबा कहते, एक गणपत मत बन, हाँ हमें दवाई देगा, हमें नहीं चाहिए दवाई। और पड़े रहते, महाराज शौच ही नहीं जाते थे। और इतना स्वास्थ्य खराब हो गया, तो 6 महीने हो गए लगभग उन्हें। तो जब उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो उन्होंने पूज्य श्री गिरी बाबा जी को मैसेज भिजवाया, जो अभी भी हैं गिरी बाबा तो बरसाने में। तो उन्हें मैसेज भिजवाया कि आप गणपत जी से कहिए कि मेरी मृत्यु के पश्चात ही आएगा। तो रात्रि में ही वहां से निकल पड़े वो। बरसाने से निकले तो इधर आए तो फिर देखा स्वास्थ्य ज्यादा खराब है। तो शिष्यों से पूछा क्या सेवा नहीं हुई? हर आधे घंटे में लेके नहीं गए। कह रहे ले जाने कहाँ देते थे, ना दवाई लेते थे, कहते गणपत मत बन यहाँ पे, ऐसे डांट देते थे। तो जब वो ठाकुरदास बाबा बहुत बीमार हो गए तो पूज्य चंद्रेश भैया को फोन करा गया। तो वहाँ फोन करा तो कुटिया की खिड़की में से ठाकुरदास बाबा ने देख लिया चंद्रेश भैया को। चंद्रेश आ गया है, अब हमारा शरीर जाएगा अब हमारा शरीर जाएगा, चंद्रेश आ गया है। तो भैया कह रहे थे कि कोई भी महात्मा देख लेता तो जाने वाले हैं। तो ऐसे पूछे भक्तमाली जी भी, महाराज जी भी एक बार बीमार पड़े थे। तो शायद अपने गिरिराज जी में कौन सा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर में उस समय विराजमान थे महाराज जी। तो वहाँ पर जब विराजमान थे तो पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा कि हम डॉक्टर को बुला देते हैं। तो उन्होंने कहा हम डॉक्टरों से इलाज नहीं करवाएंगे। तो भैया कहने लगे कि तब महाराज जी ने बोला कि अपने वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के परिकर हैं, वो आपका इलाज करेंगे। तब महाराज जी ने स्वीकार किया कि हाँ ठीक है। तो भैया बता रहे थे कि हमने अलग कमरा बनवाया था उनके लिए, वहाँ पर एक अलग से कमरा बनवाया जहाँ भक्तमाली जी महाराज का ट्रीटमेंट हुआ। और ट्रीटमेंट जब हो गया, वो ठीक हो गए, तो ठीक होने के बाद उन्होंने निकट बुलाया भैया को और माथे में अपने ये कौन सी ये वाली उंगली होती है ना, तो इस उंगली को उनके माथे पे स्पर्श कराया, अनामिका। तो उसे स्पर्श कराया उंगली को माथे पे। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय